जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आज पूरी दुनिया देख रही होगी ये दीवानों का हुजूम जो देखने आया है, किसी सेलिब्रिटी को नहीं देखने आया है, रसूलुल्लाह के एक कैदी को देखने आया है। हमें यूं ही नहीं दबाया जाता, यूं ही नहीं पकड़ा जाता। बातिल कुव्वतों को हमेशा इस बात का डर है कि किसी मोहल्ले से मोहम्मद अरबी का शेर फिर कोई बेदार ना हो जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने हमारी जुबान सलामत रखी है, जहां जहां जाएंगे हम हर एक को बेदार करते जाएंगे और हर कौम को, हमारी हर कौम के बच्चे को, हमारी कौम के हर बच्चे को बार बार हम ये बताते जाएंगे कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो, कुत्ते नहीं हो। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, दुनिया की बोटी और रोटी खाने वाले कुत्ते नहीं हैं। इन पर लाठी नहीं चलाई जाती, इन पर फूल बरसाए जाते हैं। जोश को कोई नहीं रोक सकता। मुझे अंदाजा है सारे वॉलंटियर, सारे लोग मिलकर इसलिए कि ये जोश और ये हुजूम नेताओं का जमा किया हुआ नहीं है। एक बात सुनना चाहेंगे मेरी, एक बात सुनेंगे, बाहर निकलिए तो होगा। एक बात मेरी, आज पूरी दुनिया देख रही होगी ये दीवानों का हुजूम जो देखने आया है, किसी सेलिब्रिटी को नहीं देखने आया है, रसूलुल्लाह के एक कैदी को देखने आया है। अजीजा ने गिरामी, इस हमामी के माहौल में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह करीम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों में और मोहब्बतों में और इजाफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा माहौल होगा तो आपसे कलाम किया जाएगा, वरना इस तरह के माहौल में गुफ्तगू करने में कोई मज़ा नहीं आता। और मुझे अफसोस है इस बात का कि पुलिस को लाठी उठाना पड़ रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। आप अपने नज़्म व नस्क का ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके जज्बों को सलामत रखे, बिहार के जोश और जज्बे को अल्लाह कबूल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों में मौला ताला नज़्म व नस्क अता फरमाए। आप हजरत बैठ जाए, आप हजरत तशरीफ शांति का माहौल बना करके रखे, शांति का माहौल बनाए। आप हजरत बैठ जाए। पीछे वाले हजरत से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरत बैठना शुरू कर दें, बैठना शुरू कर दें आप हजरत। गाजियों जैसा अज़्म रखने वाला, मुजाहिदाना सरफरोशाना अदाओं का मालिक, जिसने तहफ़्फ़ुज़े नामूसे मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़े नामूसे मुस्तफ़ा के लिए जेल की सऊबतों को भी बर्दाश्त किया और दुनिया वालों को पैगाम दिया है कि नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं।
लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं अर्जगुजार हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान नजरी साहब किबला से कि तशरीफ ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। एक काम अगर कर लिया जाए तो हमारे माहौल में बहुत अमन कायम हो जाएगा। बस अपने अपने मोबाइल अंदर रख लीजिए। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। सबके मोबाइल नीचे कर। ये हुई बात गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया ने हमेशा देखा है। लोग मुझसे भी ये कहते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ में आप जाते कैसे, आते कैसे। ये लोगों का हुजूम और दीवानगी जो होती है, बाहर बैठा हुआ हर आदमी मुझे लेकर के डरता भी रहता है। कितनी भीड़ में जाते कैसे, आते कैसे। मैं एक ही बात करता हूं, दीवानों को दीवाना ही संभाल सकता है और पागलों को पागल ही समझ सकता है। मेरे अजीजों, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हमें यूं ही नहीं दबाया जाता, यूं ही नहीं पकड़ा जाता। बातिल कुव्वतों को हमेशा इस बात का डर है कि किसी मोहल्ले से मोहम्मद अरबी का शेर फिर कोई बेदार ना हो जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने हमारी जुबान सलामत रखी है, जहां जहां जाएंगे हम हर एक को बेदार करते जाएंगे और हर कौम को, हमारी हर कौम के बच्चे को, हमारी कौम के हर बच्चे को बार बार हम ये बताते जाएंगे कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो, कुत्ते नहीं हो। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, दुनिया की बोटी और रोटी खाने वाले कुत्ते नहीं हैं। एक बात याद रखो, एक मसल मशहूर है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। इसी तरह से कुछ लोग अपनी चाल भूल जाते। तुम खैर उम्मत हो, कुरान ने तुम्हें खैर उम्मत कहा है, ये ताज तुम्हारे सर पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ पिछले अंबिया कराम इस बात की तमन्ना करते थे और अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें उस नबी की उम्मत में पैदा किया। आज सिर्फ इतनी बात मैं करके जाऊंगा, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। यही शेर तो हमने पढ़ा था, लोगों को तकलीफ भी हुई। क्या हम ये ना कहें कि कुरान बाकी है, इस्लाम बाकी है? नहीं कह सकते। अरे हम तो
उस वक्त तक कहते रहेंगे जब तक हमारे गले में खरखराहट की आवाज बाकी रहेगी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आप सबकी एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे जोश का अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, इश्क रसूल की दौलत है, जोश और जज्बा है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये मजमा जो जमा हुआ है नामर्दों का मजमा थोड़ी ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हुए लोग हैं। लेकिन तुम्हारे जोश और जज्बे को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। इसीलिए अपने जोश के साथ होश का इस्तेमाल करो। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा चाल, तुम्हारी चाल चलन दुनियादारों के लिए नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक बात मुझे बताओ नौजवानों, अगर तुम्हारी जिंदगी इस बात पर आ गई तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बात ये तय करके जाओ, हमारे पास जो कुछ है, हमारी जो सांसें चल रही है, ये भी नामे मुस्तफा पर है। हुजूर का नाम ना हो तो हमारी इज्जत क्या, हमारी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है। हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम निकाल दिया गया तो चलती फिरती लाशें हैं, कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए एक बात, गाने बाजे तमाशे, ये इंटरनेट पर बैठकर खुराफात करना, गेम, नशा, इस सब चीजों से तौबा कर लो और एक बार इस बात पर आकर जम जाओ, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। हमारी जिंदगी किसके लिए है? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हज़रत ने क्या कहा था, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ और उठे भी वहां, जमीनो जमान, मकीनो मकान। अरे सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान। हम सबकी जुबान बस किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज है? झंडे लेकर के जो घूमते रहते हैं, सुबह अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग। हमारा वो मजहब नहीं। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा। या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मेरे अजीजों, हम जिन हालात से गुजर करके आए और देखा, ये आप सबकी मोहब्बतें थी, सबकी दुआएं थी, जो रब तबारक व तआला ने मुझे मजबूत बनाए रखा था। और खौफ और डर नाम की कोई चीज कभी हमारे अंदर आई नहीं। हमने महसूस किया है दाएं 100 बाएं 100 लोग चल रहे हो, हमें उसकी फिक्र नहीं थी। हम तो सिर्फ इतना जानते थे, फख्र है इस बात पर, कैदी बना उस नाम पर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अंदर गया था तो एक जुमला में कहा था। अंदर जाने के बाद लोग सबसे पहले जुर्म पूछते हैं। जेल के कार्ड पर लिखा जाता है किस जुर्म में आया है, चोरी करके आया, डकैती करके आया,
लोगों को मार पीट करके आया, क्या करके आया? नहीं मेरे अजीजों, हम भी तो कार्ड लेकर अंदर गए। जाहिर सी बात है, क्या लिखा जाएगा, किस जुर्म में आया? हमें तो इस बात पर फख्र था, लोग चाहे जो जुर्म बताए, हमें तो इस बात पर फख्र था, अंदर भी जाते नामे मुस्तफा पर आए, मुस्तफा करीम के नाम पर फख्र है, इस बात पर कैदी बना उस नाम पर। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपने आप को इतना जोड़ लो कि दीन इसी का नाम है, दीन इसी का नाम है। लोग तुम्हें जिस तरह से आज हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना हो। तुम खैर उम्मत हो, लोगों के लिए मिसाल और आइडियल हो। तुम्हारी जिंदगियां देख करके लोग अपनी जिंदगियां सुधारें, अपनी जिंदगियां संवारें। बस नौजवानों में से कोई ये अहद करके उठे कि आज से मैं अहद करता हूं, जैसी मेरे नबी को पसंद थी मैं वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। ये अहद कर लेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर मैं पूछ रहा हूं, अल्लाह के नबी को जैसी जिंदगी पसंद थी वैसी जिंदगी गुजारेंगे या दुनिया के चीटरों की तरह, धोखेबाजों की तरह? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए और अगर कुछ मुसीबत आती है तो झेल लेंगे इंशाअल्लाह, झेल लेंगे और ये कहेंगे या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। बस इस बात पर हम जिंदगी गुजार लेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और इस जलसे में कहीं अनहोनी ना होने पाए, किसी को तकलीफ ना होने पाए, किसी को तकलीफ ना होने पाए। लाठी डंडे सब इन लोगों के लिए इस्तेमाल ना करें, मेरी गुजारिश है, इसलिए कि नबी पाक के दीवानों का मजमा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मंशा और मर्जी होगी, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, ये चलता रहेगा। और अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे, शाद व आबाद रखे और दीन पर हमेशा इस्तिकामत अता फरमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक जरूरी ऐलान,